क्या शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पीटीआई की क़यादत में बड़ी तब्दीली का पेशखैमा है या सिर्फ एक और सियासी चाल जिससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात मजीद गहरे होंगे? वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप समझ सकें कि शाह महमूद कुरैशी को मिली रिहाई के पीछे क्या कहानी छुपी है, पीटीआई में क्या पावर गेम जारी है और इंडिया के जंगी तैयारों के रिटायर होने का असल मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद बड़ी खबरों की जो गुज़िश्ता 12 घंटों में पाकिस्तान और इंडिया में सामने आई हैं। इन खबरों में एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का फैसला, पीटीआई के रहनुमाओं को सुनाई गई 10-10 साल की सजाएं और दूसरी तरफ इंडिया के बूढ़े जंगी तैयारों यानी मिग को रिटायर करने का ऐलान शामिल है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त पर बांग्लादेश के हाथों, जिसने एक बार फिर हमारे क्रिकेट के हाल पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं देना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई सियासी मकासद छुपे हैं? शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को क्या पार्टी के अंदरूनी हलके तस्लीम करेंगे या एक नया बहरान जन्म लेगा? इंडिया के मिग 21 तैयारों की कहानी आखिर क्या है? उन्होंने पाकिस्तान से इतनी मार क्यों खाई कि अब उन्हें रिटायर ही करना पड़ गया? नाज़रीन, क्या पीटीआई पंजाब में शाह महमूद कुरैशी की वापसी से कोई नई ताकत हासिल कर पाएगी? और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुसलसल नाकामियों के पीछे असल मसला क्या है? इन सब सवालात के जवाबात आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे। पहले बात करते हैं लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के उस फैसले की जिसने पीटीआई की क़यादत को हिला के रख दिया। कल रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक अहम अदालती फैसला सामने आया जिसमें पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सजाएं सुनाएंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद क्यूम, रियाज हुसैन अली, अफजाल अजीम पहाड़ इन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सख्त सजाएं देंगी। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, हमजा आजम, ज़िया खान, इफ्तिखार अहमद, इजाज रफ़ीक और राना तनवीर को अदालत ने बरी कर दिया। यह मुकदमा शेर पौध जलाओ गिराओ केस का था जो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की वजह क्या बनी? उनके वकीलों ने अदालत में यह मौक़िफ़ पेश किया कि वो उस दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं थे बल्कि कराची में अपनी अहलिया की इयादत के लिए गए हुए थे। ये दलील अदालत में मौसर साबित हुई और उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या बाकी रहनुमाओं के लिए भी कोई रिलीफ मुतवक्को है? फिलहाल ये तमाम रहनुमा हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर केस की बात है, सरगोदा में भी एक केस में कैद की सज़ा सुना देगी। अभी ये कानूनी जंग तवील चलने वाली है। क्या शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पीटीआई में उनकी वापसी का आगाज़ है? नाजरीन, इस हवाले से ये रिहाई शाह महमूद कुरैशी की पार्टी में दोबारा अहमियत हासिल करने का आगाज़ हो सकती है। माजी में शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखा, वज़ीर ख़ारजा रहे, फिर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और वहाँ भी वज़ीर ख़ारजा बने। जहांगीर तरीन के साथ इख्तलाफात के बावजूद वो पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाते रहे। 2018 में वो वज़ीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवार थे मगर हार गए। आज अगर वो रिहा होकर बाहर आते हैं तो उनके पास दोबारा क़यादत संभालने का मौका हो सकता है। क्या पार्टी के अंदर मौजूद नई क़यादत शाह महमूद कुरैशी को वापस कबूल करेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, आलिया हमजा, शेख वकास जैसे चेहरे जो नई क़यादत का हिस्सा हैं, वो पुराने रहनुमाओं को वापस आने देना चाहते हैं या नहीं? पार्टी के अंदरूनी हलकों में कई बार शाह पर सौदेबाजी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के हवाले से। ज़ैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी का किरदार कितना अहम है? महर बानो कुरैशी को 17 जुलाई को पार्टी की एडवाइजरी कौंसिल में शामिल किया गया है, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ भी उठाया कि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता तो इतना बड़ा ओहदा उन्हें क्यों दे दिया गया। ज़ैन कुरैशी को माजी में पार्टी की तरफ से शो काज नोटिस भेजा गया था जब वो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त गायब थे।
इन पर भी सवालात उठते रहे हैं कि कहीं शाह महमूद कुरैशी ने उनके लिए कोई डील तो नहीं की। क्या ये सजाएं पीटीआई के लिए खतरा है या एक मौका? देखा जाए तो एक तरफ रहनुमाओं को सजाएं मिल रही हैं तो दूसरी तरफ पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतहद नजर आई। सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, बाबर अवान, शेख वकास अकरम एक ही टेबल पर बैठे थे। ये एक मुस्बत पैगाम था, लेकिन अंदरूनी टूट फूट भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं इंडिया के मिग 21 तैयारों की कहानी की, जो अब आखिरकार रिटायर होने जा रहे हैं। क्या मिग 21 तैयारे वाकई अब नकारा हो चुके हैं? इंडिया के पास मिग 21 तैयारे 1960 की दिहाई से हैं। ये तैयारे कई जंगों में इस्तेमाल हुए, जिनमें 1965, 1971 कारगिल जंग शामिल है। लेकिन अब ये तैयारे टेक्निकी तौर पर फरसूदा हो चुके हैं। तकरीबन 400 से ज़ायद मिग 21 तैयारे हादसात के शिकार हो चुके हैं और 100 से ज़ायद पायलट्स और आम शहरी इन हादसात में जान से जा चुके हैं। क्या पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इन तैयारों को नकारा कर दिया है? बिल्कुल। 2019 में बालाकोट वाक़या के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश की तो हमारी फ़िज़ाइया ने 2 तैयारे गिराए, जिनमें एक मिग 21 भी शामिल था, जिसे अभिनंदन उड़ा रहा था। इस वाक़या के बाद इंडिया को अपने तैयारों की काबिलियत पर सवाल उठाना पड़ा। इंडिया अब इन तैयारों को कब रिटायर कर रहा है? 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक तकरीब में मिग 21 स्क्वाड्रन को बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जानी जाती है और ये आखिरी यूनिट है जो मिग 21 उड़ा रहा था। क्या इंडिया के पास मिग 21 के मुतबादिल मौजूद हैं? इंडिया के पास राफेल, सुखोई 30 और दीगर जदीद जहाज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद नाकाफ़ी है। इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स को टेक्निकी और मालियाती मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से पुराने तैयारे इतने अरसे तक इस्तेमाल होते रहे। अब क्या पाकिस्तान को इस फैसले से कोई फ़ायदा होगा? ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक सफारती और दिफाई फतह के मुतरादिफ है। ये साबित करता है कि हमारी फ़िज़ाइया इतनी ताकतवर है कि दुश्मन को अपने पुराने असासे ख़त्म करने पड़े। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो एक बार फिर बांग्लादेश के हाथों T20 सीरीज़ हार गई। क्या पाकिस्तानी टीम वाकई ही बांग्लादेश से कमज़ोर हो चुकी है? 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान 2-0 से हार चुका है। हमारे टॉप ऑर्डर्स ने शदीद मायूस किया और 15-15 रन पर विकेटें गिरती रहीं। अगरचे लोअर ऑर्डर ने कुछ मज़ामत की, लेकिन टीम मजमूई तौर पर बहुत नाक़िस खेल पेश कर रही थी। बाबर आजम को टीम से निकालने का फ़ायदा हुआ या नुकसान? कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं। बाबर आजम को निकालकर टीम का बैलेंस बिगड़ चुका है। वो कम अज़ कम एक रीढ़ की हड्डी का किरदार तो अदा करते रहे और अब टीम मुकम्मल बिखरी हुई नज़र आती है। क्या टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है? यकीनन ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ बल्कि सिलेक्शन कमेटी को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर यही हालात रहे तो टीम की कारकर्दगी मज़ीद गिरेगी। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।